उसके बाद हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। 30 से 35 मिनट की मुलाकात थी। बड़े तहामुल से सवालात के जवाब दिए। सबसे पहले उन्होंने बात शुरू की इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर। फिर आप आ जाए, इन्होंने आज बड़ी बातें की जी अलीमा बाजी के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, तो इनको जरा देख लेना चाहिए था कि मकसूद चपड़ासी किस तरह से इनकी दोनों बेगमात के अकाउंट के अंदर पैसे डालता रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अभी आप सुन रहे थे नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आपने सुना कि उन्होंने जो आगाज़ किया वो इमरान खान की ऑडियो लीक से किया और उन्होंने ये कहा कि ऑडियो लीक की तहकीकात होगी, काबीना की कमेटी भी बना दी गई है और आइन और कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिर उन्होंने इस बात को भी बार बार कहा कि ऑडियो लीक्स हमने यानी कि हुकूमत ने नहीं की और अगर ऐसा होता तो हम अपनी ऑडियो लीक्स क्यों करते। फिर उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की साजिश रची है और इस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी और इमरान खान ने मुल्क को क्राइसिस में धकेला। तो ज़रा इस पर मैं शॉर्टली ज़ाहिर बात करूंगी क्योंकि हमारी मेहमान बहुत देर से हमारा इंतजार कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, उनको हम वेलकम कहते हैं और अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आलिया साहिबा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम निकाला, आपने सुना क्या कहा शहबाज शरीफ ने। तो ज़रा मैं चाहूँगी कि जो थोड़ी थोड़ी बातें मैंने की हैं आप उस पर पहले कमेंट कर दें। जी आलिया साहिबा, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है मुझे आवाज़। अच्छा आलिया साहिबा, ज़रा मैं चाहूँगी आप कमेंट कर दें। शहबाज शरीफ साहब जो कह के गए कि पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की साजिश की है इमरान खान ने, मुझे बहुत हल्की आ रही है। एक सेकेंड। अच्छा अब आ रही है? आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दे मुझे। अच्छा ठीक है, हम इस चीज़ को ज़रा सॉर्ट आउट करते हैं पहले ताकि आपको मेरी आवाज़ आए, क्योंकि शहबाज शरीफ के इस गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म की जो कार्रवाई ज़ाहिर बार बार हुकूमत कह रही है उस पर आपका मौक़िफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी आलिया साहिबा, आप बताएं, आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। चलें आलिया साहिबा की आवाज़ दुरुस्त कर नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से बात करते हैं। अब्बास, आप तो KP हाउस में मौजूद हैं, यहाँ बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं, तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की प्लानिंग कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत भी एक प्लानिंग कर रही है कि उनके खिलाफ किसी तरीके से ज़ाहिर जो सारे मुकदमात हैं, जो चीज़ें हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए और लॉन्ग मार्च को भी रोका जाए। आपके पास क्या खबरें? देखें, मुझे 3-4 मिनट देंगी, मैं उसमें सारी वाइंड अप कर दूंगा चीज़ें। इमरान खान से भी मुलाकात हुई है और बाहर निकले। इससे पहले इमरान खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकात की है, लॉन्ग मार्च के हवाले से तफसीली बातचीत की है। मैं KP के हाउस में मौजूद हूँ। अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और जो टॉप लीडरशिप है फवाद चोई साहब, वो यहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल मैं अपने ज़राए से ये खबर दे रहा हूँ और तस्दीक शुदा खबर है कि तमाम चीज़ें फाइनल कर ली हैं तहरीक इंसाफ ने, तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं। लॉजिस्टिक के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन, कौन कौन से हब से कितने लोग निकलेंगे, सारी लिस्टें उनके पास मौजूद हैं। कितने लोग लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे, सारा कुछ रिटर्न जो है वो शिबली फराज साहब के पास पहुंच चुका है। पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जिससे पता लगेगा कि कितने तहरीके इंसाफ के कारकुनान पूरे पाकिस्तान से इमरान खान की कॉल पर निकलेंगे। उसके बाद हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। 30 से 35 मिनट की मुलाकात थी। बड़े तहामुल से सवालात के जवाब दिए। सबसे पहले उन्होंने बात शुरू की इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये लाहौर में मरियम नवाज और हमजा शहबाज से जाकर मिलता रहा है। ये कभी भी जानिबदार गैर जानिबदार नहीं हो सकता, ये टोटल जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। अच्छा। मुझे उम्मीद है कि मुझे नाअहल भी करेंगे। बिल्कुल वो क्लियर है इस मामले में। इलेक्शन कमीशन का जो मुतवक्का रिजल्ट है, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो तौहीन अदालत हो या कोई भी केस हो, प्रोविडेंट फंडिंग हो, उसमें उनको पता है कि वो बाइस्ड किरदार है उनका और उन्होंने उनको नाअहल करना है। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि मैं तो 2-3 महीने रिजीम चेंज के बाद रेस्ट करना चाहता था, लेकिन मेरी अहलिया बुशरा बीबी ने, मैंने तो टीवी सोशल मीडिया बिल्कुल देखना उस वक्त बंद कर दिया था, क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो जब भी कोई मैच में हारूं तो ये मैं फैसला करता था कि ना मैं टीवी देखूंगा ना मैं अखबार पढ़ूंगा कि प्रेशर ना लूं। तो कहते हैं कि मुझे जब सोशल मीडिया के ऊपर चीजें पता चली तो उससे मुझे पता चला कि पाकिस्तान की आवाम अब क्या चाहती है। तीसरी जो अहम बात की है, मैंने उससे क्वेश्चन किया कि हुकूमत की तरफ से बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, डेली मीटिंग्स के अंदर सिर्फ टारगेट किया जाता है कि लॉन्ग मार्च को किस तरीके से रोकना है। फिर मैंने उनको बताया कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद
के जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वहां पर अभी से कंटेनर लाकर उन्होंने रखना शुरू कर दिए, तो बड़े कॉन्फिडेंट है। ठीक है, पॉइंट टेकन, बात शब्बीर, पॉइंट टेकन, आपने सारी डिटेल्स हमें दी। अब आलिया साहबा को मेरी आवाज़ आ रही है। आलिया साहबा मुझे बताइए, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने के खिलाफ गद्दारी की साजिश की है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आप क्या कहेंगी इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो शख्स बैठा हुआ था ना और जो अल्लाह की कस्में उठा उठा के अवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था इमरान खान साहब के बारे में, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि NRO लेने को आप अल्लाह का फजलो करम तो कम से कम करार ना दें। दूसरी बात है, मिस्टर फ्रॉडिया कौन है, कौन करप्शन करके गया है, कौन झूठा चोर लुटेरा है, वो पूरी दुनिया जानती है। फिर ये कहते रहे कि खान साहब कौन से झूठ बोलते हैं। आप तो कहते थे मेरे पे एक ढेले की करप्शन साबित हो गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। उसके बाद आप पे 25 अरब की करप्शन एक साबित हुई, 16 अरब की करप्शन एक साबित हुई। NRO 2 लेकर, जिस NRO 2 की आप हमें आज पढ़ पढ़ के क्लॉजेस बता रहे थे, उसमें सबसे पहले आपके और आपके साहबजादे ने NRO 2 लिया। उसके बाद जिस चीनी करप्शन पर आप ये कह रहे थे कि हमने NRO दिया है, तो सबसे पहला NRO मिला आपके इश्तिहारी साहबजादे सलमान शहबाज को 23 अरब के ऊपर। दूसरा मिला उन लोगों को जो फैसिलिटेटर बने थे आपके साथ हमारी हुकूमत को गिराने के लिए। फिर आप आ जाएं, इन्होंने आज बड़ी बातें की जी अलीमा बाजी के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, तो इनको जरा देख लेना चाहिए था कि मकसूद चपड़ासी किस तरह से इनकी दोनों बेगमात के अकाउंट के अंदर पैसे डालता रहा। वही मकसूद चपड़ासी और वही 4 लोग जो बाद में हार्ट अटैक होने से मर गए। यानी इनके केसेस कहीं पर तो उनके कागजात जल जाते हैं, कहीं पर तो उनके जो बंदे उनके अंदर जिनको हम जो पहले उनको फरार करा देते हैं और बाद में उनके हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो ये अल्लाह का फजलो करम करके खान साहब के ऊपर कीचड़ उछालने की बजाय जरा ये देखें कि आप करना क्या चाहते हैं। कोई एक चीज आपको इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के रट्टे के अलावा मिली? कोई इन्होंने बात की कि ये महंगाई कैसे कम करेंगे, अवाम को रिलीफ कैसे देंगे? कोई इन्होंने ये बात की कि मैं महंगाई, जो चीज है इमरान खान कर गया, जो चीज है इमरान खान ने कर एक सवाल आपने सुना था, उनसे एक सवाल किया गया था आलिया साहबा, उनसे एक सवाल किया गया कि आप तो ये कहते थे मौलाना के धरने में कि हमें हुकूमत मिले तो हम 6 माह में सब कुछ ठीक कर देंगे और अगर ना कर सकें तो मेरा नाम इमरान नियाजी रख देना। तो उन्होंने उस पर कहा कि 2019 में मैंने ये कहा था, 2022 में बर्बाद करके हमें मईशत दी गई, तो अब हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और डिफॉल्ट से भी हमने निकाला है। मैं अभी इनकी असल में थोड़ी असलियतें खोल रही थी ना, इनको पता नहीं कौन से जाहिलों को हमारे मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया, ना इन्हें अंग्रेजी की तमीज़, ना उर्दू का पता। उसके अलावा आकर सिर्फ जो इनकी सियासत है वही जो 2 दिन पहले इनकी भतीजी साहिबा आकर इल्ज़ामात लगाती नहीं, वही इल्ज़ामात की आज इन्होंने एक रिपीट एपिसोड किया और जिसके अंदर ये पहले भी इनकी आदत है माइक तोड़ना, माइक तोड़ के लंबे लंबे दावे करना। आपको याद है इनका नाम शोबाज क्यों पड़ा था? चेरी ब्लॉसम तो इनका नाम वैसे ही पड़ गया था। अब मुझे आप ये बता दें, मईशत वो वाली तबाह थी जिसमें 6% की 2 साल की ग्रोथ थी, या ये वाली तबाह है कि जिसके अंदर ये खुद कह रहे हैं कि 2% से कम की हमारी ग्रोथ होगी? मईशत वो वाली तबाह थी कि जहां पर हमारी 27% टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ था। आज आपने देखा है कि एप्टेमा वाले क्या कह रहे हैं, रो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 50 लाख लोगों की नौकरियां जा रही हैं, 1600 मिले पहले बंद हुई हैं, हफ्ते से हम बाकी मिले बंद करें। ये कौन सी मईशत तबाह थी? अब ये सारी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कम कर दिया, रेमिटेंसेस हाई। हाँ, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं आप लोग और लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए नित नए प्रोग्राम्स हैं इनके पास, हुकूमत के पास। अब आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है आलिया साहब, जरा इस पर बताइएगा मुझे। मैं असल में ये बात कंप्लीट कर लूँ यहाँ पर, मैं और अवाम की, क्योंकि मैं अवाम की नुमाइंदा हूँ, मैं अवाम के उससे कहना चाहती हूँ कि ये चाहे अल्लाह की कस्में उठाएं, ये चाहे आकर जो मर्जी इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर लगाएं, अवाम इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि अवाम को पता है मिस्टर फ्रॉडिये कौन थे, अवाम को पता है करप्ट
कौन थे, अवाम को पता है झूठे कौन थे, अवाम को पता है कि अवाम को ये जो महंगाई के टीके लगवाने वाले हैं ये कौन है। सारी दुनिया को पता है कि अवाम को रोल कर ये अपने आप को किस तरह से केसेस से बरी कर रहे हैं। कभी ये जो आपको यादें पूछना चाहिए इनसे बैठ के कि आप पे तो फर्दे जुर्म आयद होना चाहिए था। आप पे तो जो आपने अपने बेटे को वजीर आला से जब उसको हटाया तो सीधा आपने उसको लंदन भिजवा दिया। भतीजी को यहाँ से आपने एनआरओ डलवाया, एनआरओ से एनआरओ दिया तो उसके फौरन बाद आपने उसे लंदन की फ्लाइट पर चढ़ा दिया। यहाँ पर अवाम का कौन सा कसूर है? और वो जो छोटी सी सर्जरी की बात हो रही है, यहाँ पर इनसे ये सवाल होना चाहिए था कि सेहत कार्ड अवाम के आप बंद करें और उसके बाद मरियम बीबी की छोटी सी सर्जरी के लिए उन्हें लंदन जाना पड़े। तो मैं ये बता दूं सर्जरी किस चीज की होनी है, वो सिर्फ कीड़ा एक मरियम नवाज में नहीं है, इस पूरे शरीफ खानदान में, और वो कीड़ा है बेशर्मी। चले मैं ब्रेक लूं, एक ब्रेक लूं, फिर आपको कंटिन्यू भी करते हैं और अब्बास शब्बीर से ही बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी प्रोग्राम में। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।